देश की राजनीति में जब भी बेबाकी की बात होती है तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का नाम खुद ब खुद सामने आ जाता है। एक बार फिर राजभर ने ऐसा बयान दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर मौका था बलिया के फेफना विधानसभा क्षेत्र के करनई गांव में आयोजित एक निजी कार्यक्रम का, लेकिन मंच छोटा और बातें बेहद बड़ी रही। मीडिया से बातचीत के दौरान ओपी राजभर ने सीधे सरकार से एक नई मांग रख दी, डिप्टी सीएम के पद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। राजभर का कहना था कि अब जनता पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने कहा, आज की जनता शिक्षित और जागरूक है, समाज में राजनीतिक चेतना बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच से ये मांग उठ रही है कि डिप्टी सीएम के पद को भी संविधान में जगह मिलनी चाहिए। उनके इस बयान को सत्ता और संगठन दोनों के लिए अहम संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे ब्राह्मण विधायकों की बैठक को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी ब्राह्मण विधायक नाराज नहीं है, ये सिर्फ आपसी बातचीत के लिए हुई एक बैठक थी। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान उस समय आया जब इस बैठक को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जवानी जंग तेज हो रही है। कांग्रेस द्वारा 5 जनवरी से मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया, जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो उसे बदलकर नया पहनाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरी दुनिया राम राम कह रही है, तो अगर किसी योजना का नाम जी राम जी रख दिया गया तो उसमें बुरा क्या है। राजभर यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत परम मजदूरी का भुगतान भी 7 दिनों के भीतर हो जाता है। उनका कहना था कि विपक्ष मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है। बलिया से दिया गया ओम प्रकाश राजभर का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी दोस्तों, बल्कि आने वाले समय के सियासी संकेत भी हैं। डिप्टी सीएम को संवैधानिक दर्जा देने की मांग हो या मनरेगा नाम विवाद, राजभर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वे चुप रहने वालों में से नहीं हैं। अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, सवाल ये है क्या सत्ता इस आवाज को सिर्फ बयान मानकर टाल देगी या फिर ये मांग यूपी की राजनीति में कोई नई बहस छेड़ेगी। बलिया से उठी ये आवाज फिलहाल लखनऊ तक पहुंच चुकी है और आगे कितनी शोर करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहें द इंडिया लाइव।